इस शहरे अजनबी में। कासिम ने परेशान कर दिया। मैं कहाँ से प्रूफ लाऊं कि उफक एक साइको केस है। कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा आजम अंकल को मुतमईन करने के लिए। और वैसे भी समरा को किस चीज की कमी है मामा? तो बाबा इसके लिए भी तो जरूरी है ना, किसी डॉक्टर के पास जाऊं, किसी को दिखाऊं, उससे बात करूं, जभी तो बात बनेगी ना। उलझ सी रही हूं मैं। मेडिकल सर्टिफिकेट इतना जरूरी नहीं होता मामा। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन भी किसी मेडिकल सर्टिफिकेट से कम नहीं होती। अल्लाह अकबर, तुम समझ नहीं रही हो ज़ेबा। देखो ना, मेडिसिन जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए भी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास तो जाना पड़ेगा ना। अब मैं उसको लेके जाऊंगी, चिल्लाएगी नहीं, चीखेगी नहीं, वो कैसे लेके जाऊंगी उसको? ओफो मामा, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसे देके सब काम हो सकते हैं। बस एक बार हम उफक को साइको साबित कर दें, फिर उससे हमारी जान छूट जाएगी। फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक, देखते हैं। किससे बात कर रही हो? सुफियान मामा का मैसेज आया है। What? Seriously? क्या कहा उन्होंने तुमसे? यानो मुझे कह रही है आई मिस यू। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। लेकिन अगर वो कॉल कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता ना। अब देखो, उन्हें घर में रोकने वाला तो कोई है नहीं, वो खुद ऑल एंड ऑल है घर की। चलो मैसेज तो किया। सुफियान तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें देखो ना मुझे क्या भेजा। It's cute. ऐसे ही हंसती रहा करो तुम। जब तुम हंसती हो ना, और भी प्यारी लगने लगती हो। सच बोल रहा हूं मैं। क्या बात है खालदा, कुछ परेशान हो? आज मुझे आना बहुत याद आ रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं उठ के उसके पास चली जाऊं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐना से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर इज़राइल, मेरा दिल कट जाएगा। ये पढ़े जरा, देखिए उसने कैसा मैसेज किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ऐना से मिलने से ना रोके। मुझे मेरी बच्ची से मिलने दे। खालदा, तुम फजूल जिद कर रही हो। मुझे बस एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलने दे। एक बार बस। मेरी ऐना से मिलने दे। मुझे मेरी बच्ची से मिलने दे। मेरी ऐना। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज जा रहे हैं ऑफिस? जी अम्मी, काफी छुट्टियां हो गई, प्लस इतना काम पेंडिंग है, 20 नए एम्प्लॉइज आए हैं, जाना तो पड़ेगा। वैसे भी बेटा, मर्द जो है ना वो घर में बैठा हुआ बोर हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता, सच्ची में, है ना? फ्रेश हो जाएंगे बाहर जाके। अच्छा अम्मी, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। हाय फिर? बिजनेस कॉन्फ्रेंस है ना अम्मी, और
20 एम्प्लॉयज में से बॉस ने सिर्फ मुझे चुना है। माशाल्लाह, मेरा बेटा है ही इतना काबिल, कंपनी क्यों नहीं चुनेगी? सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं, मेरा भी फायदा है। साल में 2 दफा प्रमोशंस बहुत रेयर है अम्मी, और इस दफा मेरा चांस है। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि समरा मेरे बेटे के लिए भगवान साबित हो रही है। क्या सोच रही हैं अम्मी? कुछ चाहिए? अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह की हिफाजत। जीते रहे मेरे बच्चे, आप जीते रहे। अजरा, अजरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐना नहीं उठी? नहीं अम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, खैरियत? हाँ, वो रात में जरा देर से आए थे, थक गई है बेचारी। अच्छा, उठ जाती बेटा, नाश्ता करती, फिर आराम कर लेती। चलो, जब उठेगी नाश्ता कर लेगी। अम्मी, ये मासी नहीं आ रही आजकल? कहाँ आ रही है मासी? कितने दिनों से छुट्टी पर है। सारे घर का काम अंशरा को ही करना पड़ रहा है। अंशरा, प्लीज मेरा कमरा साफ कर दोगी? भाभी से कहें खुद ही कर लिया करे। वैसे भी वो अब नई नवेली दुल्हन नहीं रही। 15 दिन तो हो गए होंगे ना शादी को। इसमें इतना मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? पूरा घर तो साफ कर रही हो ना तुम, अगर मेरा कमरा कर दोगी तो क्या हर्ज है इसमें? और वैसे भी ऐना को ये सब करने की आदत नहीं है, जानती हैं। तो जब घर से भागकर शादी कर रही थी, एक मासी भी साथ ही भगा लेती ना, ताकि घर के कामकाज वो कर लेती। बकवास बंद करो, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। जो जी में आता कह देती हो। अम्मी, समझा लें इसे, समझा लें इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुफियान बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। नहीं करना मुझे नाश्ता। बस डॉक्टर साहब, अब आपके हाथ में है हमारे घर की प्रॉब्लम्स जो हैं। जी, सब बेहतर उनकी होगा। मेहरबानी है हमारे दामाद की कि आपको लेकर। आओ उफक, बैठो यहाँ। उफक बैठो। डॉक्टर साहब, ये मेरी भाभी हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। उफक, घबराओ नहीं, ये डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट। ये डॉक्टर नसीम हैं, साइकियाट्रिस्ट। मैंने बुलवाया इन्हें। असल में तुम्हारे और हारिस के ताल्लुकात जो हैं उनको बिगड़ते हुए देखकर हम सब लोग, हमारी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है। तो डॉक्टर नसीम से हमने बात की है, तो हो सकता है कि इनकी हेल्प से तुम्हारे ये जो घरेलू मसाइल हैं ये ठीक हो जाएं। हारिस के साथ जो तुम्हारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं वो भी कुछ बेहतर हो सके। तो हारिस को चेक कराए ना खाला। ज़हनी मरीज तो हारिस है, डिप्रेशन में भी वही गए थे। इलाज की जरूरत भी उन्हीं को है, मुझे नहीं। याद है ना, डिप्रेशन में गए थे, याद है ना आपको? उनके इलाज की जरूरत तो आप सबको है। सब लोग ठीक हो जाएंगे, मेरी शादीशुदा लाइफ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। उफक, आहिस्ता बोलो, डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? यही कि मैं पागल हूँ, पागलपन के दौरे पड़ते हैं मुझे, और इसीलिए तुम्हारा शौहर इस डॉक्टर को लेके आया यहाँ। देखिए खातून, आप गुस्सा ना करें, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके ससुराल वालों को आपकी इतनी फिक्र है, वरना बहुत पहले आपका इलाज शुरू हो जाना चाहिए था। Shut up! Get out! Get out from here! पागल नहीं हूं मैं, ये सब लोग पागल हैं, और तुम? पागल नहीं हूं मैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको पता है इस सिचुएशन में मरीज की हालत क्या होती है। मैं समझ सकता हूँ, आप सो सॉरी। डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ो, फिर डॉक्टर साहब को दोबारा तकलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या जरूरत थी अम्मी खालिद भाई का एहसान लेने की या उफक पे हमदर्दी करने की? जिस हाल में पड़ी थी पड़े रहने देती। कैसे पड़ा रहने तुम बेटा, वो भी तो मेरी अपनी है और दूसरी तरफ आप हैं। कैसे गुजरेगी इस तरह से जिंदगी? इलाज कराना चाहिए। यूं यूं तमाशा झगड़ा करना, यूं तोड़ना फोड़ना, ये तो कोई हल नहीं है। अगर उसके साथ कोई मसला था तो उसके अम्मी अब्बू को कुछ करना चाहिए था ना, वो इलाज कराते इसका। बेटा वही फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं, वही माशी मसाइल, उनसे छुटकारा मिलता तो किसी और चीज का सोचते ना वो लोग। खैर आप फिक्र मत कीजिए, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा इतना बड़ा। अच्छा हुआ बेटा आपने खुद फैसला कर लिया डॉक्टर नसीम से मिलने का। डॉक्टर नसीम से कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? नहीं, क्या बदतमीजी करनी है बता नहीं सकती मैं, बस क्या बताऊं आपको, परेशान करने वाली बात है। खालिद की और मेरी हालत तो ऐसी थी कि मानो जमीन फट जाए और समा जाए हम उसमें। बहुत सूरत हाल संभालनी मुश्किल हो गई थी बेटा, बस क्या बताऊं। ये ज़ेबा क्यों फोन कर रही है? जी बेटा, जी आ रहे हैं बेटा, हम लोग आ रहे हैं। बेटा उफक कहाँ से आएगी? हाँ हॉस्पिटल में तमाशा लगवाना है क्या, बताइए। जी मैं तो खुद चाह रही हूँ कि हारिस डॉक्टर नसीम से मिल लें। हाँ बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, आपको कॉल करती हूँ वहाँ पहुँचकर। हाँ तुम और खालिद आ जाओ, ठीक है बेटा? हाँ ओके। अम्मी कोई जरूरत नहीं है खालिद भाई और ज़ेबा आपा को बुलाने की, पता नहीं डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उफक के बारे में, आखिर मेरी भी इज्जत है। बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रोक दूंगी मैं उन्हें, लेकिन आप अपने जहन को परेशान मत कीजिए बस। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? तकरीबन 8 महीने। हाँ 8 जी। आप अकेले में बात करना चाह रहे हैं हारिस से? इफ यू डोंट माइंड। नो आई डोंट, बिल्कुल आप बात कीजिए। जी मिस्टर हारिस, अब आप मुझे खुल के बताइए कि आप अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है या आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाइड नहीं है? पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आती। कभी वो मेरे साथ ऐसे होती है जैसी, कभी बिल्कुल ठीक होती है मेरे साथ, कभी बिल्कुल अजनबी, इंतहाई जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर उसकी नेचर के खिलाफ कोई बात हो तो लड़ने लगती है, हालांकि सब कुछ है मेरे पास, ये पता नहीं उसे फिर भी चैन नहीं है। वो अपनी जिंदगी को शायद पता नहीं अपने पर्सपेक्टिव से देखती है, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो समझती है कि रिश्ते की जो जिंदगी है वो सिर्फ गिव एंड टेक है। आई मीन कॉम्प्रोमाइज होता है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो वो मेरी कोई खुशी पूरी नहीं करेगी, और यही जिद इसने पूरे घर का माहौल खराब किया हुआ है। ओके, मैं मिस्टर हारिस, आई होप यू अंडरस्टैंड, और अब मैंने आपको जिस तरह कहा है अब बिल्कुल उसी तरह करेंगे। मेरी समझ से बाहर है। बेटा आपके कहने के मुताबिक मैंने हारिस को अकेले छोड़ तो दिया है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं हारिस क्या क्या बात करेंगे। मामा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर नसीम कल रात 1 बजे तक हमारे साथ थे। मैंने इनको पूरे एतमाद में ले लिया है
और मैंने उनको बता दिया है कि हम उफक से मुकम्मल छुटकारा चाहते हैं। इससे ज़्यादा मुनासिब रास्ता हमारे पास और कोई भी नहीं है। थोड़ा ज़्यादा करके बताया ना, तो क्या फ़र्क पड़ गया इससे? लेकिन मुझे एक बात बताओ, खालिद ने तो नहीं पूछा ये हम क्यों कर रहे हैं इसे? खालिद कौन सा खुश थे इस रिश्ते से? एक ही तो साला था, और वो भी कहाँ ब्याह दिया आप लोगों ने, जहाँ से ढंग का एक जोड़ा नहीं आ सका। और खालिद कहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों के ख्वाब देख रहे थे कि सोने की अंगूठी मिलेगी। छोड़े मामा, ये सारी बकवास की बात है। मैंने डॉक्टर नसीम और खालिद को बता दिया है कि मामा जल्द अज जल्द हारिस को साहिब औलाद देखना चाहती हैं। मगर उस वक्त तो ये चाहती है कि वो जिंदगी में कोई बच्चा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि वो हमें बर्बाद करना चाहती है। और इसी तरह की बकवास की बातें मैंने सब कुछ बता दिया डॉक्टर नसीम को। मामा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर नसीम उसे सिर्फ मेडिसिन देंगे, वो कौन सा उसे पागल खाने भिजवा देंगे, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बंद कर रही हूँ, हारिस आ रहे हैं। ओके ओके। हाँ बेटा, क्या? काफी अच्छी तरह बात की उनसे। शुक्र। मम्मी, उफक को हिस्टीरिया के दौरे पर, और हमने अगर टाइम पे इलाज ना करवाया उसका तो इट कैन गेट वर्स। प्लस ये उसका काफी पुराना मर्ज है। Oh my God। चलो बेटा घर चलते हैं, देखते हैं, घर पे चल के डिस्कस करते हैं। तुम्हारी बहनों को भी बुलाते हैं। आपने देखा खाला ने आज मेरा कितना तमाशा लगवाया। क्यों बुलाया उन्होंने डॉक्टर को? वो ये साबित करना चाहती है कि मैं ज़हनी मरीजा हूं। उन्होंने ऐसा सोचा भी तो कैसे? आप नहीं जानते हारिस, सबके सामने उन्होंने आज मेरी बहुत इंसल्ट की। इनसे पूछे ये सब लोग क्या चाहते हैं मुझसे, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? डॉक्टर से नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहते थे, इसलिए। अगर तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है तो तुम डॉक्टर से मिलने से घबरा क्यों रही? गुस्सा आ गया था मुझे, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। हाँ हाँ, इधर तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत है ना, और किसी की इज्जत नहीं। उफक ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं हारिस? उफक एक एबनॉर्मल शख्स अपने आप को एबनॉर्मल नहीं मानता, वो बाकियों को एबनॉर्मल कहने पे तुला रहता है। तुम्हारा बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा है। तो समझ नहीं आ रही खाला ने इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है, तुम ये मेडिसिन लो और अपना इलाज करो। प्लीज अपनी और मेरी जिंदगी अजियत में मत डालो। हाँ? चाहा था जिसको दिल से उसने ही दिल को तोड़ा। उल्फत का इस जहां में शायद सिला यही है। कुछ भी तो कह न पाए, ये गम भी सह न पाए। इस दर्द आशिकी में, इस शहर अजनबी में।
वो फक रुकेगी यहाँ कुछ दिन। मगर क्यों? पता नहीं यार, मैंने पूछा अम्मी से, लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। देखो मैना, ये सब तुम्हें कहने का मकसद ये है कि प्लीज उफक के मुंह मत लगना तुम, प्लीज। बल्कि कोशिश करो कि जहां वो हो वहां जाना ही मत करो, प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम्हें। तो क्या वो लंबे अरसे के लिए आई है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड नहीं खराब करो। वैसे भी हम हनीमून पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे वो यहाँ नहीं होगी। अल्लाह करे। पहना ही क्या था उस पागल ने, और क्या जरूरत थी आपको कुछ चेंज करवाने की? सब कुछ ऐसा ही रहने दें। और कौन सा कोई खानदान वाले शामिल हो रहे थे इस शादी में जो कोई देखता भी? तो आप लोग वाकई संजीदा मेरी दूसरी शादी करवाने के लिए? ऑफ कोर्स। क्या हम तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ दें? हारिस, बेटा आप डिस्टर्ब क्यों हैं? उफक की वजह से? डोंट वरी, उफक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर ये भी तो ठीक नहीं है ना, इस तरह उसे घर से निकाल के शादी करना। अम्मी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अगर वो बीमार थी तो हमें चाहिए तो उसकी ट्रीटमेंट कराते। वो ट्रीटमेंट करवाए तब ना। आजम अंकल किस तरह मुझे अपनी बेटी दे रहे, मेरी समझ से बाहर है। फकर मेरा सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ। बात सुनो, आजम अंकल की बेटी कोई नन्ही बच्ची नहीं है, शादीशुदा है वो। शादी के 3 महीने बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उसके बाद ही आजम अंकल एक अच्छे और खानदानी रिश्ते की तलाश में थे। जो तुम्हारी सूरत में उनको मिल गया, वो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और बेटा वो बच्ची इतनी मासूम और इतनी प्यारी है, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि उसकी पहले शादी हुई थी। आजम का सारा कारोबार संभाला हुआ है उसने, आजम को संभालती है। और जब हमारे घर में वो आएगी और आपको संभालेगी तो कितना अच्छा लगेगा। और हारिस बेटा सुन लीजिए कि आप ऐसी ही लड़की डिजर्व करते थे। तो पहले शादी करवाती ना ऐसी लड़की से। उफक को किस तरह भुला दूं? वो जैसी भी है मेरी बीवी है। जैसे उसने आपको भुला दिया वैसे आप उसको भुला दीजिए। और कौन सी मैं आपको तलाक देने को कह रही हूं, सेपरेशन ही है ना। एक ज़हनी मरीजा के साथ मैं आपको जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती हारिस। इस बात को अच्छी तरह सोच लीजिए और समझ लीजिए। मैंने कहा था ना आपको कि उस पागल से जान छुड़वाएं। पता नहीं क्यों आपने गले में अजाब पाल के रखा हुआ था। डबल माइंड करके रख दिया आपने हारिस को, ना वो इधर का रहा और ना उधर का। अरे जिस लड़की ने पास रहकर रिश्तों की कदर नहीं की, वो दूर जाकर क्या कदर करेगी मामा। मैं तो कहती हूँ तलाक का नोटिस दे और फारिग करें इसको। नहीं ज़ेबा, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी। मैंने उफक पर रहम खाया था, अम्मारा पर एहसान किया था। मैं उसे तलाक दिलवाकर अपनी नेकी जाहिर कर दूं? नहीं। आपको अभी भी नेकी की पड़ी हुई है मामा, जबकि कानून और शरा दोनों इस बात की इजाजत देते हैं हारिस को कि वो उसे डिवोर्स दे दे, और ये उसका राइट है। जानती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। मैं क्यों अपने बेटे के गले में बुराई डालूं? वो नाकारा थी तो इसका इल्जाम मेरे बेटे पर क्यों आया? और फिर तुम्हारे अब्बू का माशरे में एक मकाम है। मैं ये सब कुछ करके उनका नाम बदनाम क्यों करूं? क्यों माशरे में बदनाम करूं मैं अपने खानदान को? हाँ, अगर वो खुद खुला लेना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हारिस उसे तलाक नहीं देगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस।
भाभी आपके साथ वाकई ज्यादती हुई और ऐसी ज्यादती जिसकी तलाफी करना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा दुख आजम ये है कि बहन ने धोखा दिया है। बहन तो ना कहें, सौतेली बहन कहें, और सौतेली होने का सबूत दिया है खाला ने। वैसे ये सौतेलापन बड़ा जालिम होता है, इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। समरा को मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला। खैर, हारिस तुम बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बीवी बहनी मरीजा है तो तुमने उसे तलाक क्यों नहीं दी? अंकल मैं उससे तलाक नहीं दूंगा। मेरी असल में मैं आपको बताती हूँ, है तो बड़ा हलाल फेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना पसंदीदा है ना, तो पता नहीं क्यों ये कहता है मैं अपनी तरफ से तलाक नहीं दूंगा उसको। वैसे इसकी बात मुझे अच्छी लगी कि इसकी नजर में अब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की अहमियत है। जी अंकल, ये मेरी अम्मी की तरबियत का नतीजा है। असल में ऐसी बीवी का होना ना होना बराबर है। उसने कभी इसको अहमियत दी ना, इससे कभी ढंग से बात की। आप देख लीजिएगा, वो अभी मदाखलत नहीं करेगी, कुछ भी नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। मेरा ख्याल है भाईजान, बहुत इंटरव्यू ले चुके हैं आप अपने होने वाले दामाद का। अब जरा हारिस और समरा को भी मौका दें कुछ बातें करने का। हाँ, क्यों नहीं? यस। हारिस, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शादी के बाद आपकी फर्स्ट वाइफ कहाँ रहेंगी? अपने पेरेंट्स के घर है, वहीं रहेगी। पेरेंट्स के घर पे? लेकिन जो मुझे उसकी कंडीशन के बारे में पता चला, मुझे तो लगा था उसको मेंटल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। मेरी खाला का घर भी मेंटल इंस्टीट्यूशन से काम नहीं। काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ नहीं, अब है। हारिस, अगर हमारी शादी के बाद और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी पहली बीवी नॉर्मल हो गई तो हमारे लिए काफी मसले हो सकते हैं। आप ऐसी फिक्र कर रही हैं, नॉर्मल हो भी जाए मेरी तरफ कभी नहीं पलटेगी। आप शायद समझ नहीं रही, उससे हमारे रिश्ते में कभी दिलचस्पी थी नहीं और ना ही मुझसे लगाव था। अजीब सी लड़की है, मेरा दिमाग चकरा गया, मैं उसे समझ नहीं पाया। और आपको कैसी लड़कियां पसंद है? नॉर्मल हो, जैसे आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। इसी तरह हंसती मुस्कुराती लड़कियां पसंद हैं। जैसे आप, अजीब सा सवाल है लेकिन आप मुझसे शादी क्यों कर रही हैं? एक्चुअली मैं एक बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ और मैंने अपने लिए यही सोचा था कि जिस शख्स से मेरी शादी हो वो अकेला रहता हो, उसका ख़ानदान इतना बड़ा ना हो, और सिंस आप इस्टेब्लिश्ड भी हैं और अकेले भी हैं तो। लेकिन मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं। हाँ, लेकिन घर इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता वो हमारे मामलात में इंटरफेयर करेंगे। आए अंदर चलते हैं, हमारा शायद इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। हारिस, मेरी बात सुने हारिस, आप मेरी बात सुने बगैर यहां से नहीं जा सकते। मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं पागल हूं, मुझे इलाज की जरूरत है। मैं वैसे ही यहां से चली जाऊंगी, इतना ढोंग रचाने की कौन सी जरूरत है?
हो सके तो ये मेडिसिन खुद यूज करें। मुझे पूरा यकीन है फाका जरूर होगा। मैं जा रही हूँ हारिस। अब मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आपका दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता। किसको सुनाएंगे हम, कोई नहीं है हमदम। बेरंग आसमां बेरंग से है मौसम। वफा किया तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें इस तरह आना नहीं चाहिए था। तो क्या करती अम्मी? इंतजार करती कि वो लोग मुझे धक्के देकर घर से निकाल दें। क्यों बेटा, वो क्यों निकालेंगे तुम्हें घर से? तुम्हारा अपना घर है वो। मेरा घर नहीं है वो अम्मी, वो सिर्फ मापारा का घर है। वहां ना सिर्फ मापारा का हुक्म चलता है बल्कि दिमाग भी उन्हीं का चलता है। हारिस तो सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं रखते। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इससे बुरा और क्या होगा अम्मी, जो अब तक मेरे साथ हो चुका है। हर बार मापारा कोई ना कोई साजिश करे और मैं अपने ना करदा गुनाहों की सजा भुगतती रहूं। आप ही बताएं अम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? एक तरफ हारिस मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते और दूसरी तरफ शक का शिकार हो जाते। मैंने अपनी अना, अपनी जिद, सब कुछ कुर्बान कर दिया हारिस के लिए, लेकिन हारिस उस बेएतमादी की दीवार को और पुख्ता करते चले जाते हैं। जो खाला हमारे दरमियान हाइल करना चाहती है। तुम्हारे अब्बू को भी मैंने कुछ नहीं बताया। सुफियान भी पूछ रहा था लेकिन मैंने टाल दिया। लेकिन मैं कब तक छुपाती रहूंगी? मत छुपाएं हम, बता दें सबको बता दें कि मैं यहाँ इलाज के लिए आई हूँ। खाला ने मुझे निकाल दिया है, अगर करार दे। बड़ा मजा आया। ओहो हो, ला दिखाओ मुझे, चीजें तो दिखाओ जरा। हाय हाय, लम्या तो सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मेरी मुश्किल इतनी आसानी से हल कर देगा। वाकई मामा, हारिस की तो लॉटरी निकल आई। कितना बड़ा घर था आजम अंकल का, मैं तो हैरान रह गई। आपका अरमान था ना अपने बेटे को किसी ऊंचे खानदान में ब्याहने का, अल्लाह ने सुन ली आपकी। बस एक बार समरा को घर में आ जाने थे, पता चल जाएगा मामू और मुमानी को कि किस हीरे को ठुकराया उन लोगों ने। और वो ऐना कुछ भी नहीं है समरा के आगे। हारिस बेटा, आप खामोश हैं। समरा पसंद नहीं आई आपको? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस मुझे समरा की बातों से लग रहा था कि जैसे उसे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। इसमें हैरानी की क्या बात है बेटा? जाहिर बात है वो अकेले घर में रहती है तो उसको अकेले रहना अच्छा लगता होगा। और फिर हमारे घर में कौन से 20 लोग फिर रहे हैं? आप 2 मियाँ बीवी होंगे और मैं होंगी। और मैं तो सारा वक्त अपने कमरे में रहती हूँ। बस मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ तुम मुझको बस पोता पोती दे दे मेरे अल्लाह। मैं कितना तेरा लाख लाख शुक्र अदा करूंगी। सुन ले मेरे अल्लाह तू मेरी, इंशाअल्लाह। आरस का कोई फोन नहीं आया अभी तक? अरे कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया इन दोनों के दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तुम अपनी बहन से पूछो क्यों बिठा रखा है फक को 15 दिन से हमारे घर? बोझ बन गई आप पर। एक तो तुम खामखा मेरी बात को उलट ले रही हो। मैं इसलिए कह रहा था हमारा कि तुम्हारा बेटा हनीमून के बाद वापस आ रहा है, बहू साथ होगी, तो उफक का यहाँ होना भी अच्छी बात नहीं। ये हमारा घर है हैदर, सुफियान का नहीं। और दूसरी बात, आपा ने खुद भेजा उसे यहाँ। जब तक वो खुद लेने नहीं आएंगी मैं कैसे भेज दूं उसे? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, आखिर उफक को यहाँ क्यों बिठा रखा है उन्होंने? आप खुद पूछ लें, मुझे नहीं पता।